बिस्मिल्लाहिल अलीम हिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा आज का मौजू करामत और शोबदाबाजी में फ़र्क क्या है और करामतें किस तरीके से वाक़या होती हैं, और मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप अपने किसी रूहानी मसले में हमसे रहनुमाई हासिल करना चाहें तो हमारा राब्ता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। जो लोग बैरून मुल्क से कॉल करते हैं, पाकिस्तान से बाहर से कॉल करते हैं, वो नंबर से पहले पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 ज़रूर लगा लिया करें। अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत सारे लोग माजी में भी और मौजूदा वक्त में भी जो अपने आप को मनवाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को करतब दिखाते हैं, और ये करतब दिखा के अपने आप को वली भी मनवा लेते हैं। लेकिन सिर्फ लोगों से हकीकत वही जो होती है वही रहती है। किसी के कहने से कोई वली नहीं बन जाता। वली अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद की नज़र करम और उनकी अता से बनते हैं। उसके अलावा जो है वो कोई इस चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। और ये डिफरेंट किस्म के जो काम किए जाते हैं, कोई रेत को चीनी बना रहा है, कोई जो है वो किसी चीज़ में छुरी मार के उसमें से खून निकाल रहा है, कोई कपड़ा झाड़ के उसमें से तवीज़ निकाल रहा है, कोई जो है वो सामने कपड़ा रख के उसके ऊपर फूंक मारते हैं तो वो आग जल जाती है, वो आग लग जाती है। इस तरह के और डिफरेंट तरीके हैं। कोई पानी में दिया जला देता है। गर्ज़ के जो भी इस तरह का करतब किसी के कंट्रोल में है कि जब वो चाहे वो उसको कर सके, वो चीज़ शोबदाबाजी है। और इस तरह के करतब को कभी भी करामत नहीं समझना चाहिए, और इस तरह के मदारी को कभी भी वली अल्लाह नहीं समझना चाहिए। वो चाहे पानी के ऊपर चलता हो, वो चाहे हवा में उड़ता हो, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो ये चीज़ें दिखाते नहीं हैं। उनको अपने इर्द गिर्द इस तरह से मजमा लगाने की, लोगों को एक अपने पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं, और वो अपने आप को पोशीदा रखते हैं। वो अपने आप को, अपना इल्म बेचते नहीं हैं, अपने आप को जो है वो इस तरह से ज़ाहिर नहीं करते, अपनी जो है वो पब्लिसिटी नहीं करते। जो बंदा कोई भी ऐसा काम कर रहा है, वो चाहे तवीज़ निकाल रहा है, वो चाहे चीनी बना रहा है, वो चाहे आग लगा रहा है, वो चाहे कुछ भी कर रहा है, वो चाहे अंडे में से सुइयाँ निकाल रहा है, जो चीज़ इस तरफ जाती है, जो चीज़ पब्लिसिटी की, मशहूरी की, एडवर्टाइजिंग के सेंस में जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ शोबदाबाजी है और कुछ नहीं। करामत के साथ उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि करामत है क्या, और करामतें किस तरह से और किन लोगों से वाक़या होती हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। वो लोग जो वाकई ही अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, बाकिरदार होते हैं, जिनकी सोच, जिनके ख़यालात, जिनकी गैदरिंग, जिनका माहौल, जिनकी सोबत, जिनकी नज़र साफ़ सुथरी होती है, जिनका किरदार साफ़ सुथरा होता है, जिनकी नज़र में शर्म व हया मौजूद होती है, जो किसी किस्म की बद किरदारी की तरफ जो है वो कदम नहीं बढ़ाते, अपने आप को हर एंगल से बचा के रखते हैं ऐसी बेहयाई की चीज़ों को करने से, सुनने से, देखने से, बोलने से। और उसके बाद वो जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे फ़राइज़ हैं उनको पूरा करते हैं, अपने नमाज रोज़े को ठीक तरीके से
अदा करने की कोशिश करते हैं, बाकी जो अहकाम हैं उनको पूरा करते हैं और हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखते हैं, बिला वजह किसी का दिल नहीं तोड़ते। और वो लोग जो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, किसी से मुनाफ़िक़त से काम नहीं लेते, उन लोगों से करामतें वाक़या होती हैं। और जो बंदा इस रास्ते पे चलेगा, जो अपने अंदर ये वाली सारी क्वालिटीज़ पैदा करने की कोशिश करेगा, डेफ़िनेट उसे दुनिया से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। लोग उसको पसंद नहीं करते, लोग उसके साथ ताल्लुकात रखने से अवॉइड करते हैं, लोग उससे जान छुड़वाते हैं। तो फिर ये दिखावा वो कर ही नहीं सकता, उसके मिजाज में हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो ये, यहाँ तक हमारी बात हो गई कि ये जो करामत है ये किन लोगों को किस तरह से मिलती है। अब होता क्या है, ये चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं होती, किसी के कंट्रोल में नहीं होती। करामत को कोई अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा कोई वली अल्लाह है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसी करामत, कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं कर सकता। जिस तरह के जो है वो दाता अली हजवेरी का वाक़या एक मशहूर है कि वो जादूगर था जो कोई, तो वो हवा में उड़ा तो उन्होंने जो है वो सूरह फलक पढ़ी और उनका जूता उड़ के उसके सर में लगा। पॉसिबिलिटी है जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस वक़्त करामत वाक़या होती है, जो अल्लाह का बंदा, जो वो जिस दर्जे पे भी फायज़ होता है, वो अल्लाह का वली कोई है या नहीं, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात और मोहम्मद वाले मोहम्मद से बेहतर कोई नहीं जानता। वो लोग जो किसी काबिल होते हैं, उनके साथ ये मामलात होते हैं और उनको खुद नहीं पता होता कि ये क्या होगा या क्या होने वाला है। यानी कि अगर ये वाक़या सही है, मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिटेल्ड गुफ्तगू नहीं करूँगा। जो दाता अली हजवेरी वाला वाक़या है, अगर ये वाक़या सही है, तो ये वाक़या इस तरह से हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से उनके दिल में इस चीज़ का ख़्याल डाला गया हो कि आप इस सूरह मुबारक को, कलाम बरहक की, कुरान पाक की इस सूरह मुबारक को पढ़ें। जब उन्होंने पढ़ी तो अल्लाह ने उस कलाम बरहक की बरकत से, जिसमें एक ज़रा बराबर भी शक की गुंजाइश बाकी नहीं है, अल्लाह ताला ने उस कलाम बरहक की मदद से जो है वो उस जूते के ज़रिए उस जादूगर को शिकस्त दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दाता साहब को पता था कि मैं ये पढ़ूंगा तो जूता उड़ेगा, तो जूता इसके सर में लगेगा। इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन जो सही करामत होती है, ये किसी की मर्ज़ी से नहीं होती, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती, ये किसी के काबू में नहीं होती। होता ये है कि अल्लाह के वो नेक बंदे, जिनकी ज़ुबान में, जिनके अमल में, जिनके किरदार में, जिनके इखलाक में इतना असर और इतनी तासीर पैदा हो जाती है, जिनकी कनेक्टिविटी, जिनका ताल्लुक़, जिनका राब्ता अल्लाह ताला के साथ जो है वो ज़्यादा मज़बूत हो जाता है, उनको सिर्फ़ एक इशारा दिया जाता है कि आप ये काम करें, आप दरूद पाक पढ़ें। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद जो मुसीबत आपके सर पे है, वो किस तरह से टलेगी, ये पढ़ने से पहले उसको भी नहीं पता कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, मेरे पढ़ने के बाद क्या होगा, ये वो भी नहीं जानता। मैं अपने आप को इस रास्ते का एक अदना दर्जे का तालिब इल्म समझता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वाक़यात कुछ एक दो मेरी ज़िंदगी में पेश आए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो चीज़ मेरे कंट्रोल में होगी। मैं 4 बंदे इकट्ठे करके जब भी उनको दिखाना चाहूँ तमाशा, तो मैं उनको तमाशा दिखा सकूँगा, नहीं। हुआ इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि मैं एक जो है वो अमल में मसरूफ़ था। उसी दौरान बाहर से कुछ लोगों का आना हुआ और वो आए थे बड़ी ट्रेजेडी में। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उठ के दरवाज़ा खोलूँ। मेरे दिल में उस कलाम बरहक के बारे में एक ख़्याल अल्लाह की तरफ से डाला गया
कि इसको पढ़ते पढ़ते हाथ का इशारा करो। कोई यकीन करे या ना करे, जब मैंने वो पढ़ते पढ़ते हाथ उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो अल्लाह की कलाम से हुआ, अल्लाह की अता से हुआ, अल्लाह पाक की मर्ज़ी से हुआ। अब ऐसा नहीं है कि मैं जब चाहूँ मैं हाथ उठाऊँगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं जब चाहूँ लोगों को बिठा के हाथ उठा के मैं लाइटें बंद करनी शुरू कर दूँ। इस तरह से नहीं होता। हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली, यहाँ पे खोल के बताने वाली नहीं होती, क्योंकि जो शोबदाबाज लोग हैं वो फिर इन चीज़ों को अपने रंग में लेते हैं। ज़िंदगी में इससे मिलते जुलते कुछ और वाक़यात भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पेश आ चुके हैं। एक दफ़ा एक जगह पे कोई मामला था, उस बच्ची के साथ कोई प्रॉब्लम थी, उसमें हाज़िरी हुई थी और मेरे दिल में इस चीज़ का ख़्याल पैदा किया गया, हालांकि मैं कहीं और जा रहा था। अल्लाह ताला ने मेरा रास्ता बदला कि मैं एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंच गया। उस जगह पे पहुंचने के बाद जो सूरत हाल देखी, जितना कुछ मेरी रिसर्च में था मैं वो सब कुछ आज़मा चुका, लेकिन वो मामला कंट्रोल नहीं हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से और मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका मेरी रहनुमाई हुई, और जिस चीज़ का मुझे इशारा दिया गया, जब वो कलाम बरहक के कुछ अल्फाज मेरी ज़ुबान पे आए, तो वही चीज़ जो किसी से तो क्या मुझसे ख़ुद भी काबू आने की उम्मीद नहीं थी, वही अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की उस कलाम बरहक से ख़त्म भी हुई। और उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मसला दोबारा नहीं हुआ। आज के वक्त में हमारे हर आमिल बग़ैर सोचे समझे तावीज़ात बना के दे रहा है। जिसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी है वो भी आबी खाकी आतशी बादी इस पे काम करेगा, इसके बारे में आपको बता सकेगा, या इसके अलावा जो है वो बुर्जों के मुतालिक, सातों के मुतालिक वो भी जितना लोगों ने किताबों में पढ़ा है उतना जानते हैं। उससे आगे की बात जो किताबों में मटेरियल है उसको घुमा फिरा के पेश करते हैं, उससे आगे की बात कोई नहीं करता, क्योंकि उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो उन्हीं लोगों को पता होती हैं जो उसके तजर्बात करते हैं। रंगों के मोकलात, डिफरेंट रंगों के मोकलात होते हैं। फिर 24 घंटे में सातों के अलावा 4 पल ऐसे आते हैं जिनके कुछ ख़ास मोकलात होते हैं। फिर कुछ जड़ी बूटियाँ इस तरह की हैं जिनके कुछ ख़ास मोकलात हैं। जिस तरह से आप ये कह सकते हैं, ये जो तुलसी का पौधा है लोग समझते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसके भी कुछ ख़ास मोकलात हैं। गूगल हर्बल के भी कुछ ख़ास मोकलात हैं। ये जो हम खाते हैं जामुन, इसके भी कुछ ख़ास मोकलात हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता। लोगों को सिर्फ वो पता है जो ये किताबों से पढ़ते हैं या फिर जो किसी ने अपने किसी बड़े बूढ़े से सुन रखा है। उससे आगे ना रिसर्च करते हैं, ना मेहनत करते हैं। कोई बंदा अपने रूहानी मामलात को अगर सही तरीके से टाइम दे, नियत से करे, कमाई के लालच से ना करे, सही तरीके से, मुकम्मल यकसुई से, मुकम्मल तवज्जो से, मुकम्मल खलूस से, लेकिन उसका साथ बाकिरदार होना भी लाजमी है, तो फिर ये चीज़ें मुशाहिदे में आती हैं। फिर इन चीज़ों का, ये रंगों के मोकलात और ये बाकी दूसरी चीज़ों का, ये जड़ी बूटियों के मोकलात, ये रंगों के मोकलात, ये ख़ास सातों के ख़ास मोकलात, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें फिर पता चलती हैं जब आप प्रैक्टिकली इस लाइन में आते हैं। साल हर साल तक किसी ने कोई चीज़ दे दी, ये तावीज़ इस तरह से देना है, वो उस तरीके से देता जा रहा है, अपनी उसके ऊपर कोई रियाजत नहीं है, अपनी उसके ऊपर कोई रूहानी मश्क नहीं है, तो बस वो चल उसी तरह से चला रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपनी मर्ज़ी से कहता है जी मैं सुइयाँ निकाल के पकड़ा दूंगा आपके हाथ में, आप ईमानदारी से देखिएगा कि आपके मरीज़ को, जिसके वो तावीज़ निकाल रहा है, जिसको वो सुइयाँ निकाल रहा है, जिसके वो अंडे निकाल रहा है, उसको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
क्यों? कि वो है ही शोबदाबाजी, वो कर ही शोबदाबाजी रहे। करामत जब भी किसी से वाक़या होती है, अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे अल्लाह ताला करवा सकते हैं। ये किसी के मर्ज़ी से नहीं होती, इसका कोई ख़ास चिल्ला नहीं है, इसके लिए कोई ख़ास अमल नहीं है, इसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा नहीं है, इसके लिए कोई ख़ास बंदा नहीं है। जिससे अल्लाह ताला जिस वक़्त चाहे उसके ज़रिए कोई करामत ज़ाहिर हो सकती है, और जब ये ज़ाहिर होगी तो उससे पहले वो बंदा भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है या क्या होगा। उसको सिर्फ़ जो रहनुमाई मिलेगी, इस कलाम पाक को पढ़ो, इसको पढ़ के पानी के ऊपर दम कर दो, इसको पढ़ के मरीज़ के ऊपर दम कर दो, इसको इस तरीके से करो। जब वो करेगा तो जिस तरह आप देखेंगे उसी तरह वो भी देखेगा। ये उसके कंट्रोल में नहीं है, ये उसके इख्तियार में नहीं है कि दोबारा वो जब चाहे उसी सीन को रिपीट कर सकता है। जब चाहे वो उस चीज़ को दोबारा दिखाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी मेहनत और उनकी कोशिश के मुताबिक, उनके किरदार के मुताबिक कुछ चीज़ों की पावर इस तरह से दे दी जाती है कि जैसे वो कोई किसी ख़ास चीज़ का आमिल है, किसी ख़ास मर्ज़ के लिए जब वो बंदा दम करता है, जो काम किसी से नहीं होता वो उससे हो जाता है। अल्लाह पाक की ज़ात उस बंदे के हाथ से वो काम करवा देती है। लेकिन वो भी दावे से, चैलेंज से नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह की अता है। वो ज़ात जब चाहती है दे देती है, जब चाहे वो ज़ात आपसे ले भी सकती है। अगर आपकी कोई मामला ठीक नहीं है तो वो ज़ात आपसे वो चीज़ वापस भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आपसे वापस भी ले सकती है। लिहाजा ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि जी फ़लाँ की ये करामत, फ़लाँ की ये करामत, फ़लाँ की ये करामत, फिर जो झूठे 2 नंबर किस्म के लोग हैं वो अपनी आर्टिफ़िशियल करामतें बना के पेश करते हैं। लो जी मेरा हाथ नहीं जलता, हाथ के ऊपर मेंढक की चर्बी मल के लो जी मेरा हाथ नहीं जलता। किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने मरीज़ के कान से तवीज़ निकाल दिया, लो जी ये मेरे जिन्नात ने ये सारी शोबदाबाज़ी हैं, ये करामतें नहीं हैं। करामत का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से वाज़े करने की कोशिश की है कि उसका जो इशारा दिया जाता है, उस जिस भी कलाम बरहक की तरफ इशारा दिया जाता है या जो भी काम कहा जाता है, यहाँ तक भी हमने देखा कि एक बंदा अपने किसी अमल में बैठा था, ये भी मैं जानता हूँ उस बंदे को, तो वो अपने अमल में मसरूफ़ था। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो उसका अमल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक शैतानी टोला था जो उसको तंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब अमल के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको यही रहनुमाई हुई कि ये जो छुरी तुम्हारे पास पड़ी है इसको ज़मीन पे मारो। अब उसे नहीं पता कि ये छुरी ज़मीन से पे मारने से क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा। जब उसने छुरी ज़मीन के ऊपर मारी तो उन लोगों को खुद ही आके कंकर लगे, खुद ब खुद। ये उसके कंट्रोल में नहीं था, या उसको नहीं था पता कि मैं छुरी ज़मीन पे मारूँगा तो ये बंदे भाग जाएँगे, ये इनको क्या होगा। वो उन लोगों को इस तरीके से छोटे-छोटे कंकर जो हैं वो लगे कि वो लोग मुंतशिर हो गए, और अगले जितने भी दिन थे उसके अमल के, तकरीबन उसके बाद 7 दिन उस जगह पे उसने वहाँ पे बैठ के पढ़ा, उसको उन लोगों की तरफ से तंग नहीं किया गया। इसी तरीके से जब मैंने खुद अमल किया एक सूरह नास का, मैं इसको बामौकल पढ़ रहा था, तो मेरी स्टार्टिंग का टाइम था वो, तो कोई ना कोई कमी रह गई मेरे से, या मेरे हिसार में कोई कमी रह गई या कोई और वजह बनी, तो वाज़े तौर पे मेरे कानों ने वो आवाज़ें भी सुनी और आग को अपनी तरफ आते हुए मैंने महसूस भी किया। वाज़े तौर पे उसका सेक मुझे महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी तरफ जो है वो अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें निकालती हुई आ रही हैं। मेरे पास पानी मौजूद होता था, पानी पड़ा होता था। मुझे
सिर्फ इस चीज़ की रहनुमाई दी गई कि इस पानी का जो है वो इनके ऊपर जो है वो एक छट्टा लगा दो, इनकी तरफ जो है वो छिड़काव कर दो। अब मुझे नहीं पता कि वो करने से क्या होगा, लेकिन जितना वो मेरे करीब आ चुके थे, वो वाज़े तौर पे उसका सेक मुझे महसूस हो रहा था। मेरे जिस्म का जो है वो पसीना भी टपकना शुरू हो गया। सॉरी। लेकिन जैसे ही मैंने उस पानी का छिड़काव किया, उस पानी का छट्टा लगाया, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की अता से वो चीज़ें बिल्कुल गायब हो गई और वो इस तरीके से सन्नाटा पैदा हुआ कि जैसे कोई चीज़ आई ही नहीं थी। लेकिन इसको अपनी पावर नहीं मैं कह सकता, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेरे अपने कंट्रोल में था। मुझे जो दिखाया गया, मुझे जो बताया गया, मैंने वही किया। अब उसका रिज़ल्ट जो निकाला वो अल्लाह के फ़ज़ल से निकला, वो अल्लाह की मेहरबानी से निकला। इसी तरीके से करामतें होती हैं। वो जी बाबा जी ने किसी के जिस्म पे हाथ फेर दिया तो उसका ज़ख्म ठीक हो गया, वो बीमार था, चल नहीं सकता, चलना शुरू हो गया। बाबा जी को नहीं पता था हाथ फेरने से पहले कि ये ऐसे हो जाएगा। उनको जितनी रहनुमाई दी गई, उन्होंने सिर्फ वही काम करना है। उसकी आउटपुट देने वाली अल्लाह की ज़ात है। या किसी बुज़ुर्ग ने जो है वो इस चीज़ की आपको कह दिया कि इसको फ़लाँ जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लें। जब उसने आपको कहा कि आप इसके लिए ये इस्तेमाल कर लें, वो आपको लिख के नहीं देगा। वो आपको लिख के नहीं दे सकता, वो दावा नहीं कर सकता कि वो ठीक हो जाएगा। उसको जितनी हिदायत मिली, जितनी रहनुमाई मिली, उसने आपको बता दिया। अब उसके बाद जब आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसको उस चीज़ से आपको शफ़ा देती है। वसीला अल्लाह ताला की ज़ात ने उस बंदे को, उस अपने उस नेक बंदे को बना दिया। तो ये तरीक़ाकार होता है और इस तरह से करामतें होती हैं। अब अगर कोई बंदा भी ये कहता है कि ये मेरी करामत है, मैं ज़मीन पे हाथ मार दूँ तो तावीज़ गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ये शोबदाबाज़ी है जो उसके कंट्रोल में है और कुछ नहीं है। लिहाजा ये वीडियो बनाने का, ये बातें करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि इन चीज़ों को देखते हुए इस तरह के लोगों को वली अल्लाह मान के फिर लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी अगले पिछले हालात उनके सामने खोल के बैठ जाते हैं और उसकी पब्लिसिटी खुद ब खुद करना शुरू कर देते हैं। अपने और इर्द-गिर्द से दोस्तों को, अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को उसके पास लाना शुरू कर देते हैं। ये काम ना किया करें। आपको अगर कोई बंदा सही भी लगता है, आप जिस एक काम के लिए उसके पास गए हैं, पहले अपना वो काम होने का वेट करें और उसको भी यही देखा जाएगा कि उस काम को करने में जितना टाइम वो बंदा ले रहा है, उसमें वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की जो हमें दी हुई हदूद हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का और मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो रास्ता है, उससे वो बाहर तो नहीं हमें लेके जा रहा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो डेफिनेट वो बंदा गलत है, वो बंदा फ्रॉड है। वो जितना मर्ज़ी आपको अच्छा लगे, लेकिन वो आपको धोखा देगा। फिर दूसरी चीज़, जिस बंदे की नज़र में शर्म व हया नहीं है, जिस बंदे की किसी भी किस्म की कोई बदकिरदारी आपके सामने आ जाती, वो अपने आप को जितना मर्ज़ी बड़े से बड़ा शो करे, वो उसके पास जितनी मर्ज़ी आपको काली पीली चीज़ें नाचती नज़र आएँ, वो जैसे मर्ज़ी मट्टी में से आपको सोना निकाल के दे दे, लेकिन वो बंदा सही नहीं हो सकता। इस तरह की शोबदाबाजियों से किसी के ऊपर इतना मेहरबान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन चीज़ों का दूर दूर तक करामत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग साहिब करामत होते हैं, मैं जैसा कि बताया, उनको खुद भी पता नहीं होता कि ये क्या होगा। जितनी उनको रहनुमाई दी जाती है वो सिर्फ़ उतना करते हैं। अब उसकी जो आउटपुट निकलती है, वो करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट निकलता है, वो अल्लाह की ज़ात को पता होता है। अगर किसी साहिब करामत को पता हो कि जी मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तो इससे भी बहुत सारे लोग शायद बहक भी सकते हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ये जो सही डेफिनेशन है करामत की, वो यही है। और जो है वो कभी भी किसी के काबू में नहीं होती। तो सिर्फ़ इसी सोच से, इसी जज़्बे से
आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि आप लोग अपने कोई बड़ा नुकसान करने से बच जाएं, अपना पैसा बचाएं, अपना वक्त बचाएं और अपनी इज़्ज़त बचाएं। बाद में किसी के ऊपर उंगलियां उठाने से बेहतर है, बाद में वो 2 नंबर वाली गर्दान पड़ने से बेहतर है कि वक्त पे अपने आप को संभाल लिया जाए। यही मेरा आज का पैगाम है और यही मेरी कोशिश है। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को इससे आगाही हासिल हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारा चैनल कोई फ़ायदा दे, और अपनी राय का इजहार या फिर किसी नए मौजू के हवाले से अगर आप हमसे मालूमात चाहते हैं तो वो भी आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका मौजू अगर मेरी दस्तरस में होगा, अगर मेरी रिसर्च में होगा, मेरे तजर्बात से गुज़रा होगा, तो मैं डेफिनेट उसके बारे में आपको बताऊंगा। और जिस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता, उस चीज़ के बारे में बजाय किसी को गलत गाइड करने के, बजाय किसी का वक्त ज़ाया करने के, जो है वो मैं साफ साफ आप लोगों से इसी तरह से ऑन एयरली माजरत कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी ऐसी चीज़ का दावा नहीं किया जो अपनी पहुंच में नहीं है। कुछ लोगों के सवालात हैं जी, आजकल आप अमलियात का कम अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह ये है कि अमलियात और वज़ाइफ के साथ साथ लोगों की ये इखलाकी तरबियत होना भी ज़रूरी है। लोगों को ये वाली मालूमात मिलना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जगह सही है, कौन सा बंदा सही है, लोग परख सकें। अपना वक्त और पैसा ज़ाया करने से पहले लोगों को परख सकें कि कौन सा आमिल सही है। ये मकसद होता है। अगर आपकी तरबियत नहीं है तो आपको एक दिन में 1000 अमल भी दिए जाएं तो शायद आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।